स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आइए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे आज। तो पहला सवाल है हमारा कि BHU के संस्थापक कौन हैं? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, राजा राम मोहन राय, इनमें से कोई नहीं। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय, इसलिए हमारा सही आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? सैयद अहमद खान, लाला लाजपत राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपरोक्त सभी। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो भारत का पहला समाचार पत्र सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? 4 विकल्प आपके सामने, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो तीसरा हमारा राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? यहाँ पे 4 विकल्प, नाइक्रोम, फिलामेंट, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा पहला राइट आंसर होगा हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? दादा साहेब फाल्के, किशोर कुमार, वीरू देवगन, इनमें से कोई नहीं। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो हमारा सवाल है यहाँ पे निर्माता कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के इस फिल्म के निर्माता थे, जिसे आज हम डायरेक्टर कहते हैं। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, उपरोक्त सभी। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो विषुवत रेखा हमारा जो है जिसकी स्थिति शून्य माना जाता है, इसलिए तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? 4 विकल्प आपके सामने, 21 जुलाई 1969, 20 जुलाई, 23 जुलाई एंड 22 जुलाई। तो हमारा पहला राइट आंसर होगा 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री पहुंचे थे। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? लिबनिट्ज पर्वत, मास्को पर्वत, हिमालय पर्वत, उपरोक्त सभी। तो पहला हमारा राइट आंसर होगा लिबनिट्ज पर्वत। हिमालय तो हमारा चंद्रमा पर नहीं, पृथ्वी पर है, इसलिए यह नहीं होगा, और यह कोई पर्वत है ही नहीं। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? चंद्रमा पर पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? सवाल हमारा है कि चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? अपोलो 11, अपोलो 12, मिग 21, राफेल।
तो राइट आंसर हमारा होगा अपोलो 11। क्योंकि चंद्रमा पर जब अंतरिक्ष यात्री पहुंचे तो उस जिस यान में गए थे उस यान का नाम था अपोलो 11। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर, शांति नदी, धूल मैदान, कोई नहीं। तो पहला हमारा राइट आंसर होगा शांति सागर। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं या कहा जाता है। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। पृथ्वी, शुक्र, नेपच्यून, सूर्य। तो शुक्र पर नहीं है, नेपच्यून पे नहीं है, सूर्य पे नहीं है, तो हमारा पृथ्वी राइट आंसर होगा, क्योंकि पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? छठा, चौथा, पांचवा, दूसरा। सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तीसरा आपका सही आंसर होगा, पांचवा। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, उपरोक्त सभी। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? ऑप्शन दूसरा आपका सही आंसर होगा, पश्चिम से पूरब। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमती है। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? घूर्णन, पलटन, परिक्रमा, इनमें से कोई नहीं। पहला हमारा राइट आंसर होगा घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? तो हमारा आंसर होगा घूर्णन गति के कारण, क्योंकि पृथ्वी एक गेंद की भांति है और वह अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? वर्ष, 100 वर्ष, शताब्दी, युग। बी हमारा राइट आंसर होगा, 100 वर्ष, क्योंकि वर्ष में 365 दिन होते हैं, शताब्दी में 100 साल। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल। तीसरा हमारा राइट आंसर होगा शुक्र। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो शुक्र हमारा राइट आंसर होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण, पेड़ की उपस्थिति के कारण, ग्रह होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण, क्योंकि पृथ्वी पर अधिक जल की मात्रा है। लगभग 73%। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर है हड़प्पा, सिंधु सभ्यता, लोथल, उपरोक्त सभी।
भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन है? तो आंसर हमारा पहला होगा हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह कौन है? मंगल, शनि, चंद्रमा, कोई नहीं। मंगल हमारा राइट आंसर होगा। सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? प्लेटिनियम, बर्फ, दोनों? सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? प्लेटिनियम को सफेद स्वर्ण कहा जाता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।